क्या हम जानकारी आप दे सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में कितने डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस हैं, एक्टिव कितने केसेस हैं और इसकी वजह से कितनी मौतें हुई हैं और क्या तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो? सर विल एक्सप्लेन इन डिटेल। लेट मी जस्ट हाईलाइट टू यू, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिटेल में आपको बताया था हमारे जो कोविड-19 मैनेजमेंट के दो मुख्य कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है साइंस के द्वारा यह समझना कि कोविड-19 मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और जब साइंस हमें यह आइडिया, यह अप्रोच बताती है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके बाद पब्लिक हेल्थ की तरफ से हम फील्ड पर क्या कार्य करें। उसी के तहत अगर आप देखें कि इंसाकॉग के द्वारा डेल्टा और डेल्टा प्लस को आइडेंटिफाई कर ट्रैक किया जाता है। ट्रैक करने के बाद उसमें कैसे अगर कोई वेरिएंट आता है तो उससे हमारे पब्लिक हेल्थ एक्शन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड में उसमें कोई फर्क पड़ता है, उस पर कोई बदलाव लाने की जरूरत होती है, उस पर चर्चा कर उसके तहत एक्शन लिया जाता है। पिछली बार हमने आपको बताया था करीब 48 केसेस हैं जो डेल्टा प्लस के देश में पाए गए हैं। अभी तक की अवेलेबल इंफॉर्मेशन यह 50 केसेस की है, और बीच में टेस्टिंग जितने सैंपल कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि पिछली बार आपको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सैंपल्स कंटिन्यूड बेसिस पर टेस्ट होते रहते हैं, उसके बेसिस पर रिजल्ट जैसे आएगा हम बताते हैं। इस विषय में जो समझने वाला हमारे लिए जरूरी है कि अगर हमें किसी भी स्टेट में डेल्टा या डेल्टा प्लस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम स्टेट के साथ डिस्कस करते हैं, उनकी नॉलेज में लाते हैं, उनको बताते हैं कि अगर कोई वेरिएंट आया है तो आप और कंसर्न रहें। अगर कोई वेरिएंट ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि उसके इन्फेक्शन की स्पीड बढ़ती है, तो आपको और टू दैट एक्सटेंट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो या कंटेनमेंट एक्शन हो, उतने ही स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो यह हमारा जो रेगुलर एक अप्रोच है जिसके तहत हम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, उसके भाग के रूप में हम स्टेट को कंटिन्यूड बेसिस पर इन्फॉर्म करते हैं। तो अगर फाइनल अपडेट है मेरे पास कल का, 51 आइसोलेट्स हैं, और ये 12 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, कर्नाटका एंड हरियाणा। अलग अलग नंबर्स हैं। ये कल तक का अपडेट है। इसके ऊपर जो हमारी सर्वेलेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से जागरूक है, और जहाँ जहाँ ये पाए गए जिस व्यक्ति में, उनको जो बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको और उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, उनको आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना केसेस को इन पर्टिकुलर, बिकॉज ये जो व्यक्ति जिनमें शुरू में निकला है वो तो अब हो चुके होंगे, ठीक हो गए होंगे, और जो केसेस हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, कंटेनमेंट के मेजर्स करे गए हैं, और इसके ऊपर एक बिल्कुल क्लोज वॉच रखी जा रही है। जैसे कि कम्युनिकेट किया गया है, अभी तक इसमें हमारे पास साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये किसी को डेल्टा के ऊपर ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाता है या कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ बढ़ाता है या कि हमारे वैक्सीन को काम करता है। ऐसा कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस हमने नहीं पाया है। ये काम देखा जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को कल्चर कर लिया गया है और हमारे नेशनल लेबोरेटरीज ने, और इसके ऊपर इन चीज़ों के जवाब देने के लिए जो आगे कार्रवाई करनी है, साइंटिफिक कार्रवाई, वो करी जा रही है।